अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द फोन वर्ल्ड लाइव। मैं हूं साद अहमद और आज हम जिस स्मार्टफोन डिवाइस का रिव्यू करने जा रहे हैं उस स्मार्टफोन डिवाइस का नाम है Vivo Y55s। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि बाय द एंड ऑफ 2017 कुछ चाइनीज़ कंपनीज आएंगी जो कि पाकिस्तानी मोबाइल मार्केट को रूल करेंगी। जैसे कि आपको मालूम होगा कि Xiaomi, Oppo ऑलरेडी मार्केट में अच्छा मोबाइल बिजनेस कर रही हैं, तो अब ये न्यू ब्रांड चाइनीज़ ब्रांड Vivo के नाम से जब मार्केट में इंट्रोड्यूस होने जा रहा है तो देखते हैं मार्केट में कैसा बिजनेस कर पाता है। और स्पेशली अगर प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो स्मार्टफोन डिवाइस में आपको काफ़ी अच्छे स्पेक्स मिल रहे हैं और काफ़ी अच्छी प्राइस में। तो आइए देखते हैं स्मार्टफोन डिवाइस में कौन कौन से फीचर्स हैं और कौन कौन से स्पेक्स हैं। फिर सबसे बड़ा स्मार्टफोन डिवाइस का प्रो ये है कि स्मार्टफोन डिवाइस 4G को भी सपोर्ट करेगा। और इस स्मार्टफोन डिवाइस का एक मेजर प्रो ये भी है कि स्मार्टफोन डिवाइस में Qualcomm का चिपसेट यूज़ किया गया है, क्योंकि देखा जाए तो यूजुअली बजट फ्रेंडली स्मार्टफोन में MediaTek का चिपसेट यूज़ किया जाता है, तो स्मार्टफोन डिवाइस में आपको Qualcomm का चिपसेट मिलेगा, जिसकी वजह से आपके स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी। और स्पेशली अगर इसे प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जैसे कि मैंने आपको बताया तो स्मार्टफोन डिवाइस काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी है, यानी कि आपको बहुत अच्छे स्पेक्स मिल रहे हैं अच्छी प्राइस में। और फिर इस स्मार्टफोन डिवाइस का एक मेजर प्रो ये भी है कि स्मार्टफोन डिवाइस में आपके पास आई प्रोटेक्शन का फीचर अवेलेबल है, यानी कि अगर कुछ लोगों की आई साइट वीक होती है तो स्मार्टफोन में बिल्ट इन फीचर है कि जिसकी मदद से आप स्पेशली नाइट मोड पर आई प्रोटेक्शन के फीचर को ऑन करके अपनी नज़र को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और फिर सबसे मज़े की बात जो मुझे इस हैंडसेट की लगी वो ये भी है कि यूजुअली आप नोट करते होंगे कि जितने भी बजट फ्रेंडली स्मार्टफोन्स होते हैं उनके अंदर इतने ज़्यादा सेंसर्स अवेलेबल नहीं होते हैं, जैसे कि गायरोस्कोप का सेंसर। तो इस स्मार्टफोन के अंदर आपको गायरोस्कोप का सेंसर भी मिलेगा, जिसके थ्रू आप इवन 3D गेम्स को 3D एप्लीकेशन को भी यूज़ कर सकते हैं। और फिर बात की जाए अगर स्मार्टफोन डिवाइस के किसी मेजर कॉन के बारे में, तो मुझे सच कोई अभी तक इतना बड़ा कॉन स्मार्टफोन डिवाइस का फील नहीं हुआ, क्योंकि स्मार्टफोन डिवाइस क्योंकि बजट फ्रेंडली स्मार्टफोन डिवाइस है तो इसमें प्रोज ज़्यादा हैं लेकिन कॉन्स कम है। तो अभी तक स्मार्टफोन डिवाइस का मेजर कॉन जो मुझे फील हुआ है वो यही है कि स्मार्टफोन डिवाइस में कोई भी नोटिफिकेशन LED लाइट नहीं मौजूद, यानी कि अगर आपके स्मार्टफोन में कोई मिस्ड कॉल या कोई मैसेज का नोटिफिकेशन लाइट जो यूजुअली आपके स्मार्टफोन के टॉप पर ब्लिंक कर रही होती है, तो अनफॉर्चुनेटली स्मार्टफोन डिवाइस में कोई LED नोटिफिकेशन लाइट अवेलेबल नहीं है। तो आइए अब बात करते हैं स्मार्टफोन डिवाइस के कुछ डिटेल स्पेक्स के बारे में। और फिर डिज़ाइन में अगर स्मार्टफोन डिवाइस के वेट के बारे में बात की जाए तो जैसे कि मैंने आपको बताया था स्मार्टफोन के हैंडलिंग काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट है और आप इसे इजीली एक हाथ में भी इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो इस डिवाइस का वेट ओनली 142 ग्राम्स है, यानी कि बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं है और ना ही बहुत ज़्यादा लाइट है। इसके आप राइट साइड पर देख सकते हैं आपके पास पावर बटन और वॉल्यूम कीज अवेलेबल है, और आप देख सकते हैं स्मार्टफोन के लेफ्ट साइड पर आपके पास सिम के लिए स्लॉट्स अवेलेबल हैं। और मैं आपको बताते चलूँ स्मार्टफोन डिवाइस में आपके पास 2 सिम स्लॉट्स अवेलेबल है, यानी कि एक माइक्रो सिम स्लॉट अवेलेबल है और एक नैनो सिम स्लॉट अवेलेबल है। और फिर सबसे मजे की बात इस स्मार्टफोन की मैं आपको बताता चलूँ वो ये है कि स्मार्टफोन डिवाइस में आपके पास SD कार्ड के लिए डेडिकेटेड स्लॉट भी अवेलेबल है, यानी कि आप एट अ टाइम ड्यूल सिम भी यूज़ कर सकते हैं और डेडिकेटेड SD कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन में। और फिर सबसे मजे की बात जो मुझे इस हैंडसेट की लगी वो ये है कि यूजुअली जितने भी स्मार्टफोन्स आते हैं बजट फ्रेंडली, वो आपने नोट किया होगा कि इतने ज़्यादा कोई स्टाइलिश नहीं होते, उनकी लुक कोई इतनी खास नहीं होती। तो इस स्मार्टफोन डिवाइस का सबसे अच्छी बात यह है कि आप देख सकते हैं बजट फ्रेंडली होते हुए भी इसकी लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, यानी कि कोई जज नहीं कर पाता कि स्मार्टफोन डिवाइस की प्राइस रेंज क्या होगी। तो अगर आप बजट में रहते हुए कोई डिसेंट हैंडसेट परचेज करना चाहते हैं तो आई गेस यू शुड गो फॉर दिस स्मार्टफोन डिवाइस। और फिर अगर बात की जाए स्मार्टफोन डिवाइस के डिस्प्ले के बारे में, तो स्मार्टफोन डिवाइस में 5.2 इंचेस का IPS LCD डिस्प्ले यूज़ किया गया, जिसका रेजोल्यूशन HD है, यानी कि 720x1080p के रेजोल्यूशन को सपोर्ट करेगा। और इसके अंदर पिक्सल्स पर इंच की डेंसिटी 282 यूज़ की गई है, यानी कि इस स्मार्टफोन डिवाइस का डिस्प्ले कोई ऐसा इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन बजट फ्रेंडली के लिहाज से अगर बजट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसके अंदर अच्छा डिस्प्ले यूज़ किया गया है। तो व्यूअर्स अब बात करते हैं स्मार्टफोन डिवाइस के हार्डवेयर के बारे में। व्यूअर्स सबसे मजे की बात स्मार्टफोन के हार्डवेयर के बारे में ये है कि स्मार्टफोन डिवाइस में Qualcomm का Snapdragon 425 का चिपसेट यूज़ किया गया है। ऑल्दो Qualcomm 425 कोई हाई एंड चिपसेट नहीं है, लेकिन स्टिल Qualcomm का चिपसेट यूज़ हुआ है, मतलब इस स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी, यानी कि इस स्मार्टफोन डिवाइस में लैगिंग, स्टकिंग और हैंगिंग जैसे प्रॉब्लम्स आपके स्मार्टफोन में होपफुली नहीं होंगे और आपके स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होगी। और अगर बात की जाए स्मार्टफोन के एंड्रॉइड वेरिएंट के बारे में, तो स्मार्टफोन डिवाइस में आपको एंड्रॉइड वेरिएंट 6.0 मार्शमैलो मिलेगा। और फिर अगर बात की जाए स्मार्टफोन डिवाइस की परफॉर्मेंस के बारे में, तो सबसे अच्छी बात स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस की है कि स्मार्टफोन डिवाइस के GPU में एड्रीनो का चिपसेट यूज़ किया गया, जिसकी वजह से आपके स्मार्टफोन में गेमिंग की परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होगी। ऑल्दो एड्रीनो का कोई बहुत ज़्यादा हाई एंड चिपसेट नहीं यूज़ किया गया, लेकिन एड्रीनो का 306 GPU आई गेस गेमिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा इनफ है, स्पेशली अगर बजट पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो।
और अगर स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में बात की जाए तो स्मार्टफोन डिवाइस में आपको 1.4 गीगाहर्ट्ज़ का क्वाड कोर प्रोसेसर मिला है, जिसकी वजह से आपके स्मार्टफोन की प्रोसेसिंग काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होगी। और फिर सबसे मजे की बात स्मार्टफोन की मेमोरी के बारे में ये है कि स्मार्टफोन डिवाइस बजट के अंदर रहते हुए भी स्मार्टफोन डिवाइस की रैम 3GB है और रोम 16GB है, जिसको आप एक्सपेंड भी कर सकते हैं थ्रू माइक्रो SD कार्ड अप टू 256GB। तो अब बात करते हैं स्मार्टफोन डिवाइस के कैमरा के बारे में। सो फिर सबसे मजे की बात है स्मार्टफोन डिवाइस को कैमरा एंड म्यूजिक फ़ोन भी कहा जा रहा है, क्योंकि स्मार्टफोन डिवाइस का कैमरा काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसमें काफ़ी अच्छी क्वालिटी का कैमरा यूज़ किया गया, बोथ बैक भी और फ्रंट भी। तो इसका बैक कैमरा 13 मेगापिक्सल है, जिसका अपर्चर f2.2 है, यानी कि आप लो लाइट में भी और डे लाइट में भी अच्छी इमेजेस प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसके फीचर्स ऑटो फोकस, फेस डिटेक्शन और सारे फीचर्स हैं जो कि एक अच्छे स्मार्टफोन में होने चाहिए। और इसकी अगर वीडियो रिकॉर्डिंग की बात की जाए तो इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग HD यानी कि 1080p पे वीडियो रिकॉर्ड करेगा, और फ्रेम्स पर सेकंड की अगर बात की जाए तो 30 फ्रेम्स पर सेकंड तक की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो अगर बात की जाए स्मार्टफोन डिवाइस के फ्रंट कैमरा के बारे में, तो स्मार्टफोन डिवाइस की एक अच्छी बात यह कि बजट के अंदर रहते हुए भी स्मार्टफोन डिवाइस का फ्रंट कैमरा काफ़ी अच्छा है। इस स्मार्टफोन डिवाइस का फ्रंट कैमरा 5 मेगापिक्सल का है, जिसका अपर्चर f2.2 है, यानी कि आप अच्छी इमेजेस प्रोड्यूस कर सकते हैं इवन फ्रंट कैमरे से भी। और अगर बात की जाए स्मार्टफोन डिवाइस के कलर्स के बारे में, तो ये स्मार्टफोन डिवाइस आपके पास 3 कलर्स में अवेलेबल होगा, क्राउन गोल्ड, रोज गोल्ड और स्पेस ग्रे। और फिर अगर स्मार्टफोन डिवाइस की बैटरी के बारे में बात की जाए तो मैं आपको बताता चलूँ स्मार्टफोन डिवाइस की बैटरी तो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन स्पेशली अगर प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो स्टिल स्मार्टफोन डिवाइस की बैटरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, यानी कि स्मार्टफोन डिवाइस की 2700 mAh की बैटरी आई गेस इनफ है। सो व्यूअर्स, ये था Vivo Y55s का डिटेल रिव्यू। उम्मीद है कि आपको ये डिवाइस काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। सो अगर आपको लगता है कि मैंने अपने रिव्यू के दौरान कोई भी डिटेल मिस कर दी हो तो मुझे ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा और अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट टाइम किसी न्यू स्मार्टफोन रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।